निश्चित रूप से सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की सरकार, मोदी की सरकार कटघरे में है। भारत कनाडा विवाद को भी लेकर और अन्य मामलों को भी लेकर। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़े हुए हैं, वे केरल में हैं अभी और केरल से जुड़े हैं हमारे साथ में। उनसे चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन, हरियाणा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन लगातार बिखर रहा है और जो उपचुनाव में सीटों को लेकर, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, कोई समझौता नहीं कर पाई है कांग्रेस का। क्या इसके लिए कांग्रेस का घमंड जिम्मेदार है? इंडिया गठबंधन का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है और मैं भी नहीं हूं, इसलिए मैं ऑफिशियली तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी इस तरीके का मामला नतीजा निकालना अभी ठीक नहीं है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। ये भी एक बात है जो अखबारों में आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने छोड़ी थी 10 में से, जिसमें से 9 में ही चुनाव हो रहे हैं, तो वो 2 सीटों के ऊपर उन्होंने कहा है कि हमारे पास में ऐसे ताकतवर या जीतने वाले उम्मीदवार नहीं है, तो आप ही लड़िए। लेकिन ये इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर भी अभी बातचीत चल रही है, झारखंड के अंदर भी बातचीत चल रही है। तो मैं ये मान के चलता हूं जो देश के सामने चुनौतियां हैं उसको इंडिया गठबंधन गंभीरता से लेगा और जो लीडरशिप है वो जरूर ही रास्ता निकाल लेगी। अब चुनाव से जुड़कर मैं एक तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, बहुत देश में परिवारवाद की बात बहुत होती है, लेकिन हम अगर पार्टियों के कैंडिडेट्स को अगर देखें तो हर जगह पर लगभग ऐसा दिखता है कि जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है वो जो एमएलए रहा है, एमपी रहा है, पार्टी का पदाधिकारी है, उसके रिश्तेदारों को ही जो है वो प्रायोरिटी देने का काम होता है। मैं कर्नाटक के अंदर जो है हमारे एसआर मुंबई हम लोगों के नेता हुआ करते थे, उनका बेटा बीजेपी से जो है बन गया मुख्यमंत्री। अब उनके बेटे को शिवमोगा से टिकट दिया जा रहा है और परिवारवाद को लेकर के वहां पर बहुत बहस छिड़ गई है। आपके यहाँ पर डॉक्टर जो है साहब, हमारे खान साहब जो है, इनके यहाँ से ही जो है जो बीजेपी का एमएलए जिसने की गोली चलाई थी और वो जो जेल के अंदर है, उसकी पत्नी को टिकट देने का काम किया जा रहा है। तो एक लंबी लिस्ट है और उस लंबी लिस्ट के अंदर ये समझ में आता है कि लोगों को या तो परिवार पे भरोसा है या अपने रिश्तेदारों के ऊपर भरोसा है, आम कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा बहुत कम है। तो ये जो आरोप गिने चुने लोगों पर लगाया जाता है वो एक तरीके से नलीफाई वो हो जाता है। मैं अगर आज के अखबार को देख करके कुछ कहना चाहूँ तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर पहुंच से चले कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहा है, वो ये कहता है कि 3 साल से ज्यादा चीफ जस्टिस नहीं रह सकता। और उसका जो जेल में है इमरान खान, वो उसका विरोध करने का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें जानबूझ करके हटाने के लिए इस तरीके की साजिश की जा रही है, लेकिन वहां पर ये बात आई है। इसके साथ साथ में मैं यहाँ जिस कार्यक्रम को लेकर के आया हूँ, आज वैसा ही कार्यक्रम चेन्नई के अंदर भी हो रहा है। समाजवादी आंदोलन के अंदर जो औपचारिक तौर पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 17 मई 1934 को बनी थी, उसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसको लेके देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कल कार्यक्रम यहाँ पर एर्नाकुलम के अंदर भी है, मतलब कोची में है और चेन्नई में भी है। देश के तमाम जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है और 17 मई को भी एक राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े कार्यक्रम की जो है वो तैयारी चल रही है। तो मेरे को सूचना ये है कि जहां कहीं पर भी समाजवादी सक्रिय हैं, वो 90 साल के जो है एक तरीके का अपना ये जो कार्यक्रम करेंगे, उसमें जरूर वो 90 साल के अंदर क्या कमियां रही, क्या गुणदोष के ऊपर जरूर चर्चा होगी, इंट्रोस्पेक्शन होगा और उससे एक समाजवादी एकजुटता का या समाजवादी लेफ्ट की एकजुटता का एक रास्ता जरूर आगे बढ़ेगा जब लोगों को इस तरीके का जो है एक रियलाइजेशन होगा
ये कल के कार्यक्रम से जुड़ी हुई बात है। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए जम्मू कश्मीर में अब लगातार जो है बड़ी टेररिस्ट कार्रवाइयां हो रही हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि मतलब जो ही मुख्यमंत्री बना, पॉपुलरली इलेक्टेड बन गया, तो उसके हाथ में तो कोई सेना की कमान आ नहीं गई है, उसके हाथ में तो कुछ ऐसा नहीं आया है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर इसके अंदर कुछ इस तरीके की तिकड़म कर रही है कि बहुत ही जल्दी लोगों को ये लगने लगे कि देखिए जब तक था एक तरीके का गवर्नर्स रूल था तब तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब चुनाव कराए और यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है कि इस जो एक एस्पेक्ट है इसको भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में एक और बात ये जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैं अभी चंडीगढ़ में था, पंजाब के अंदर वहाँ के किसानों के द्वारा पहली बार ऐसा हो रहा है कि धान की खरीद नहीं हो रही है। और वहां पर ये हुआ है कि जो मिलर्स हैं वो और जो अड़हतिया हैं वो और जो किसान हैं वो इकट्ठे आए हैं। और जब उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया कि खरीद क्यों नहीं की जा रही है, तो पता ये चला कि पिछले साल की धान की जितनी खरीद हुई थी वो सब पड़ा हुआ है गोदाम के अंदर। इसीलिए किसान के माल को रखने की कहीं पर जगह ही नहीं है। और ये काम जानबूझ करके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार को लगता है कि भाई किसानों हमसे तो किसान उलझते ही रहते हैं, हमें तो चुनौती देते ही रहते हैं, और जब इस तरीके की खरीद फरोख्त रुक जाएगी तो वो सीधा अटैक करेंगे। और ऐसी स्थिति बन भी रही है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे ने इसको क्लैरिफाई करने का काम किया है कि इस तरीके की स्थिति के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मैं इस बीच में ऐसा हुआ, आमतौर पे मैं रेल यात्री हूँ, 99% रेल से चलता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा कार्यक्रम लगातार लगे कि हवाई जहाज से चलना पड़ा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अभी पिछले एक हफ्ते में 100 थ्रेड्स मिले हैं अलग अलग एजेंसी से, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब कि जहाज को उड़ाने के। तो अब जो है इसको लेकर के पूरे जो है एक भारत सरकार के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर जबरदस्त एक हड़कंप मचा हुआ है कि ये अचानक इस तरीके का क्या हुआ कि बहुत ही चौतरफा इस तरीके की धमकियां आ रही हैं। और इन धमकियों को गंभीरता से अगर नहीं लिया जाए तो भी मामला कभी ना कभी इस तरीके का शेर आया और आ गया तो मामला पूरी तरीके से इसका बिगड़ भी सकता है। हम अभी ये देख रहे हैं, देखिए हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और कहाँ चांद और कहाँ पर जाने की बात हो रही है। लेकिन ऐसा मामला अभी कानपुर के अंदर आया है कि केवल एक दलित नौजवान ने जो है वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगा दिया उसने फेसबुक के ऊपर। उसको लोग मारने के लिए पहुंच गए और फिर उसको जो है जय श्री राम के उससे नारे लगाने का काम किया। ये इस समय दलित ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये मामला बहुत ही सीरियसली इसके ऊपर तमाम किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक और मसला है जो कि शहरीकरण के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत गंभीर है। इस समय देश के अंदर 4 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के अंदर कैंसर जो है, विशेष तौर पर जो ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो डबल हो गई हैं, दुगनी हो गई हैं। मतलब इसका संबंध पॉल्यूशन से भी है, इसका संबंध जहरीले भोजन से भी है। और हुए हैं उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, काशी से आते हैं, बनारस से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हो रही है, उपचुनाव भी चल रहे हैं। बहराइच में विवाद है, बहराइच का विवाद भी है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। तिवारी जी प्रकाश डालें, कबीर मठ की जमीन बेची जा रही है। बनारस में ही आंदोलन चल रहा है कई महीनों से, जमीन बचाने के लिए सर्वोदय का वो आश्रम तोड़े जाने को लेकर। तो आप बताएं, समय कम है लेकिन आपके पास सब्जेक्ट बहुत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं बनारस से ही।
कल बनारस में प्रधानमंत्री थे और अब तक जो इतना लंबा संघर्ष चल रहा था सर्व सेवा संघ का, कल उसका एक तरीके से तस्वीर हो गई। कल वहां उन्होंने न्यू डाल दिया 6 लेन की सड़क और रेलवे लाइन उसी जगह से बिछाई जा रही है। वो समानांतर जो अपना पहले पुल था उसके ऊपर से जो उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग, ये तीनों का, और वायु मार्ग, ये चारों के समुच्चय का वो प्रोजेक्ट का कल वहां उन्होंने शिलान्यास कर दिया। तो एक तो ये राज्य सर्व सेवा संघ को एक तरीके से अब लगभग नमस्कार की पोजीशन में आ गया है। और कल बनारस में एक बहुत ही ये बहुउद्देशीय स्टेडियम वहां बन रहा था, जो पहले नाम था उसका संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम था, उसका उन्होंने नाम बदल दिया। और उन्होंने संपूर्णानंद बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे बनारस के और मुख्यमंत्री रहे थे, विद्वान आदमी थे, उनका नाम हटा करके तो उस पर एक बहुत व्यापक तरीके का आंदोलन बनारस में छिड़ा हुआ है। और इसके पहले बनारस में वो मड़ुआडीह स्टेशन हुआ करता था, मांडव ऋषि के नाम पर था, उसका भी उन्होंने नाम बदल दिया था, अपना बनारस स्टेशन का नाम कर दिया था। और ये DLW का भी नाम बदल दिया था, अपना BLW कर दिया था। तो इस तरीके से जो नाम बदलने वाली प्रक्रिया है उसमें हमारे संपूर्णानंद स्टेडियम शामिल है। और उसमें खास करके लाला लोगों को और ये तमाम लोग और वहाँ का स्थानीय विधायक विधि श्रीवास्तव है, तो उसको लेकर के एक ये सारे लोगों का आक्रोश वहाँ चल रहा है। अभी उसकी घटना हो रही थी अपने बहराइच की, तो बहराइच में एक उसको कहा जा रहा है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो गया। और सच बात थी कि एक सिरफिरा ब्राह्मण अपना जिस भी तरीके से हो अपना चढ़ करके किसी के ऊपर जाकर के अपना मकान पर अपना झंडा फहरा दिया, उसका झंडा गिरा दिया। और फिर उसके बाद अपना जोगी जी पहुंच गए कि नहीं हम तो बुलडोजर न्याय करेंगे। तो खैर कल ये हाई कोर्ट से एक निर्णय ये हुआ कि उस पर स्टे मिल गया कि नहीं, आप किसी का इस तरीके से मकान नहीं गिरा सकते हैं। तो इस तरीके अच्छा, अभी वहाँ उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति यह है कि हर जगह अड़ंगेबाजी करती है। और हरियाणा में तो अखिलेश यादव ने इसीलिए छोड़ दिया ऐसे, भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब उत्तर प्रदेश में इनको 5 सीटों का इनका दावा था और उसमें इनको 2 सीट इनको दे भी दिया गया, गाजियाबाद। और खैर अब इनका कहना है कि वहां हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। तो भैया कैंडिडेट तो तुम्हारा पूरे प्रदेश भर में कहीं नहीं है। और वो कह रहे हैं कि फूलपुर की सीट आप हमको दे दीजिए। अब फूलपुर की सीट उनको क्यों दीजिए, तो साहब इलाहाबाद में हमारा सांसद है, इसलिए आप हमको फूलपुर की सीट दे दीजिए। और फूलपुर पर अब चूंकि हमारे नाना जी पंडित नेहरू का वो इलाका रहा है, अब इनको कौन समझावे कि इलाहाबाद सीट तो तुमने ले लिया, तुम्हारे पास वहां भी कैंडिडेट नहीं था, समाजवादी पार्टी का ही एक कैंडिडेट वहां हमको देना पड़ा।